ट्विशा सुसाइड केस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनकी सास और पूर्व जज गिरिबाला जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, कई तरीके के गंभीर आरोप हैं कि उसने आत्महत्या नहीं, हत्या की है। आपके ऊपर, समर्थ के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हत्या और आत्महत्या दोनों में बहुत फ़र्क है। जहाँ एक वॉलंटरली कोई ऑफेंस करता है, इज़ इट पॉसिबल कि रात में जहाँ हम 3 लोगों के अलावा तीसरा व्यक्ति और चौथा कोई ना हो, देयर इज़ नो क्वेश्चन हम अपने खिलाफ क्यों एविडेंस इस तरह से करेंगे? व्हाई विल वी? अगर हमें वो बच्चा नहीं चाहिए था, तो हम कितने बार, वो तो घर गई है, शी कुड हैव गॉन होम। तो उसका खुद का, लेकिन एक शिज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी है, उसमें 2 व्यक्ति होते हैं। तो ऐसा अगर हम सोचें कि रात में हम 3 ही लोग हैं, इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली देयर वाज़ अ 4th पर्सन, और वो 4th पर्सन उसके दिमाग में था। इसीलिए वो दिख रही है, शाम के समय बैठ के टीवी देख रही है, फिर अचानक रात के अंधेरे में चुपचाप से अकेले जा रही है। फिर उसके बाद वहाँ हम जब ऊपर गए, उसका फ़ोन एक तरफ, एंड शी वाज़ देयर। तो ये खुद उसके बिहेवियर का कंट्रोवर्सी है, एक पल में खुश, एक पल में नाराज़। इसकी दवाई पॉसिबल है उस शाम को उसने ना ली हो, दवाई का विड्रॉल के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसको कभी भी दवाई जैसे दो, डोंट मॉनिटर मी, डोंट फोर्स मी। आप क्यों खा खा के, मैंने यू वांट कि मैं भैंस हो जाऊं और सिर्फ बच्चा पैदा करूं। उसका कई बार ऐसा रहता, कई बार बोलती थी कि नहीं नहीं, बच्चे तो होने चाहिए, फीस कितनी होगी, पूरा सब वो तरह की चर्चा करती है। उसके अंदर ही ऐसी 2 पर्सनालिटीज़ थी, एंड उसको इलाज के, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जो ज़रूरत थी, दैट वाज व्हाट वाज नीडेड। एंड इट्स सो इजी, कितने लोग कितने प्रेशर्स में रहते हैं। समर्थ हिमसेल्फ कितना प्रेशर रहा होगा टू अंडरस्टैंड कि उसका फर्स्ट इशू ये, शी हैज़ गॉन एंड अबॉर्टेड। लेकिन आदमियों के लिए इतना आसान नहीं है कि आंसू भी निकालें ऐसे मौके में। वो फिर भी आगे आते हैं कि हम इस परिवार को, इस मैरिज को बचा के रखें, क्योंकि हम शादी करके लाए हैं। तो वो काउंसलिंग से लेके जितना कर सकता था वो साथ में रहा, एंड उसके बाद फिर भी एक व्यक्ति ऐसा कदम ले, तो इसको क्या कहोगे फिर? एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें सीढ़ियों पे सीपीआर आप लोग दे रहे हैं, परिजन दे रहे हैं। जी, उसके पहले क्या हुआ, और सीपीआर देने की बात, क्या ऊपर भी सीपीआर देने की कोशिश की थी आप लोगों ने? बिल्कुल हुआ, वो रोता जा रहा था। मीन वी ओपन दैट, हमें उसने बॉडी ऐसा ऊपर किया, एंड आई ट्राई टू रिमूव दिस थिंग। तो जैसे रिमूव किया, वहीं का वहीं सीपीआर दिया, वहीं का वहीं पुश किया। मनु को, जो बगल में बेटा है, उसको बुलाया, गेट में दौड़ के खोली, गाड़ी निकाली, सिस्टर की गाड़ी भी निकाली। बिकॉज क्या है, उतने बड़े पर्सन को लाना, 2 सीढ़ी पार करते हुए, सीढ़ी का घुमाव इतने रहते हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। आप माने, इट्स सो ट्रैजिक, और इस ऑल बिटवीन ऑल ऑफ दिस हमें क्रिमिनल बताया जा रहा वो है। कह रहे हैं कि माँ से बात करी थी, अचानक फ़ोन कट गया, फिर मौत की खबर आती है। व्हाट्सएप चैट में कई तरीके के आरोप हैं कि वो कह रही हैं कि हम परेशान हैं और वो यहाँ से जाना चाहती हैं। दहेज प्रताड़ना को लेकर बात हो रही है, कुछ पैसे आप लोग मांग रहे थे, ये आरोप है। इस पर क्या कहेंगे? कितना मांग रहे थे? उनका एफआईआर में तो 2 लाख लिखा है, और हमने तो उल्टा 7.5 पौने 8 लाख रुपए उनको दिए हैं। तो वेयर इज़ द किस बात के लिए क्वेश्चन? इतने पैसे आपने दिए? उनका देखो, फर्स्ट टाइम तो शादी से पहले उसने कहा था मेरी जॉब छूट गई, शादी में उसको प्रेपरेशन के लिए भी ज़रूरत थी पैसे। समर्थ ने कुछ उस समय दिए थे, उसके बाद शादी के बाद भी दिए थे, बिकॉज शी सेड सैलरी नहीं आ रही है। उसके बाद आई नो सम ऑफ दैट मनी, बिकॉज हनीमून में भी खर्च हुआ होगा, मे बी 1.5 लाख खर्च हुआ होगा। बाकी और उसके जो भी एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके ब्रदर की शादी थी मार्च में, उसको अपने लिए भी कुछ बनाना होगा, करना होगा। तो वॉट एवर शी नीडेड, टिकट्स बुक करने, वॉट एवर शी नीडेड, पैसों को लेकर तो कभी देयर वाज नो क्वेश्चन, वी हैव ऑलवेज गिवन। तो लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक बात सामने आ रही है कि आप लोगों ने ट्विशा की ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालने के लिए पुलिस से मांग की है। ऐसा क्यों चाहती हैं? उसके ट्रांजैक्शन डिटेल्स में क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि 5 महीने में 7-7.5 लाख रुपए का खर्च किस में हुआ। अब ये जो आक्षेप लग रहा है कि हमने 2 लाख लिए, मांगे, तो वी ऑल्सो वांट टू नो कि हमने जब 7.5 लाख लिए तो फिर वो काहे में? ऐसा तो नहीं कि उसके परिवार वाले खुद ही माने हम लोगों से ले रहे हैं और फिर रख ले रहे हैं ये अपने साढ़े पास। सात आपने ट्विशा के अकाउंट में ही ट्रांसफर किए थे हाँ परिजन? जी, त्विषा के अकाउंट में उसके पूरा डिटेल्स है ऐसी भी हमारे पास। आशंका है आप लोगों की कोई और इसमें इन्वॉल्व है जिसके पास पैसा जा रहा वी हो? डोंट नो, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि पूरे अकाउंट की डिटेल्स चाहिए। एक चाबी मिली है, कार की चाबी है। वो चाबी किसकी है?
क्या है वो कार? क्या आपके घर की है या किसकी है? कुछ आइडिया है आपको? वो चाबी फोक्स वैगन गाड़ी की है। हमारे पास तो वो गाड़ी नहीं है, उनके ससुराल में भी नहीं, इनके माने मायके में भी नहीं है। और इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि त्विषा खुद गाड़ी नहीं चलाती थी। समर्थ ने 1-2 बार कोशिश की, थोड़ा सा रैश था, तो उसको लगता था कि भाई कहीं बेटर ड्राइविंग स्कूल से उसको सिखाएं। तो वो चाबी इट इज़ प्रॉबेबली इनके जो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स सो कॉल्ड अपने आप को भाई वाई बताते हैं, पॉसिबली उनकी होगी। उसके मगर बैग में थी, और उस दिन वो एक बड़ी चाबी भी थी। जिस दिन पुलिस वाले एसआईटी टीम वाले आए थे, एक बड़ी चाबी शायद उनके नोएडा वाले घर की थी, बिकॉज इसको एक्सेस था, इसको जब मर्जी है घर चाहती थी, पेरेंट्स वहाँ हो या नहीं हो। बहुत स्वच्छंद थी, और यहाँ पर भी कोई रोक नहीं थी। एवरीथिंग हमने इनफैक्ट जो हम अपने बेटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए उस पर भी कभी नहीं लगे। तो ये शादी के बाद से ही जो व्यवहार, आप जो बिहेवियर में बदलाव बता रही हो, शादी के बाद से ट्विशा के भीतर था या बाद में काफी बाद ये शुरू हुआ है? दवा पहले चल रही थी या यहाँ आके शुरू वो हुई? शादी के बाद तो शी ट्राइड टू लुक लाइक द गुड बहू। 17 अप्रैल में उसने ज़रूर बताया था मुझे, माँ मैंने आपको साथ धोखा किया है, मैं वो नहीं हूँ जिसको आप समझते हो। आई सेड व्हाट इज़ इट त्विषा, आप जैसे भी हो यू आर आर्स नाउ, व्हाट इज़ इट? नहीं अम्मा मैंने कुछ गलत काम भी किए हैं कुछ तो आई सेड ठीक है बताओगे ना, उसको बाद में बताओ, बिकॉज अब तक कंसीव किया था, और एक कंसीव्ड वुमन को कितना केयर चाहिए शायद आपको अंदाज़ा ना हो। जैसे भी हो आई सेड त्विषा वी विल सी यू थ्रू ऑल ऑफ दिस। कुछ भी किया आपने, कुछ किया भी है तो वी आर देयर विद यू ना। बेबी था वो, प्लान्ड बेबी था? आप लोग चाहते थे बेबी हो या ट्विशा नहीं चाहती हो? एमटीपी क्यों हुआ? क्या एक ही तो समझ नहीं पड़ता कि एक शादी के बाद 30+ की उम्र में हाउ कैन इट बी अनप्लान्ड? प्रेगनेंसी इज द नॉर्मल रिजल्ट ऑफ इंटरकोर्स, एंड मैरिज उसको लेजिटिमाइज करता है ना। तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की बात ही कहाँ उत्पन्न हो रही है? और जब प्रेगनेंसी थी तो उसको एक मुकाम पर एक इंसान तो आना चाहिए था ना जीवन में। तो एमटीपी क्यों हुआ? वो जो जानकारी उसको इमीडिएटली जैसे ही कंसीव किया, उसको यही तो मैं बता रही हूँ, उसका जो स्प्लिट पर्सनल ड्यूअल पर्सनालिटी का भाग है, चाहिए और नहीं चाहिए ये है। लेकिन जो बोलते हैं ना सकल पदार्थ है जगमाही, यू हैव एवरीथिंग, लेकिन आप उसको यू वांट टू माने उसको ज़ीरो करने के लिए जो तुल जाते हो, तो उसको क्या करो? आखिरी सवाल है, उनके परिजन कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, एम्स की जगह दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हो और केस भी बाहर चले। यह है कि आरोप है कि आप लोग केस को प्रभावित करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जुडिशरी में रही हैं। एक जज ने खुद को अपने आप को इसलिए अलग किया, वो बिल्कुल सही था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता किसी भी जज को इस केस से अलग होना था। वो जज के पास भी अगर वो फाइल थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो रखे रही क्यों बाहर हो गई। जजेस तो देखो, हम लोग भी जहाँ काम करते हैं, हम ग्वालियर में थे, ग्वालियर भिंड वाला इलाका हमारे मायके से संबंधित है, भिंड भदावर, वो सारे हमारे ऑलमोस्ट हर तीसरा मुलजिम हमारा कहीं दूरस्थ रिश्तेदार रहता था। द रेट ऑफ कन्वेक्शन वो इतना था, क्योंकि हम जब आसंदी पर बैठते हैं तो हमारा ना कोई भाई ना बहन, कोई रिश्तेदार नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर भी करने में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये मॉरल फाइबर है, वी आर ट्रेन टू बी न्यूट्रल। फिर भी अगर उनको विश्वास नहीं है, वी आर ओके, कहीं पर भी कराएं। वैसे तो इट्स नॉट अ मैटर फॉर ट्रायल एट ऑल, ये तो पूरा डिस्चार्ज का मैटर है। अगर आपका बेटा समर्थ निर्दोष है, उसके ऊपर 10,000 का इनाम है, तो वो छिप क्यों रहे हैं, फरार क्यों हैं, या कहाँ हैं? आप लोगों को कोई बातचीत हो रही है? देखिए, उसका संवैधानिक अधिकार है कि अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करे और लीगल रिकोर्स ले ले। तो लीगल रिसोर्स के तहत हमारे वकील साहब जो भी सुझाव देंगे, ही विल टेक दैट स्टेप। देखिए, गिरी बालाजी कह रहे हैं कि उनका बेटा जो लीगल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। दो नई बातें ये सामने आई हैं कि ट्विशा की ट्रांजैक्शन डिटेल निकाली जाए। ट्विशा की सास गिरी बालाजी ने कहा है कि 7.5 लाख रुपए उन्होंने ट्विशा के दिए हैं। जो दहेज प्रताड़ना के आरोप लग रहे हैं, उसके इतर ये बात है कि अगर दहेज मांगा जा रहा था तो इन्होंने 7 लाख रुपए क्यों दिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही ट्विशा के बैग से कार की चाबी मिली है। वो कार की चाबी किसकी थी? वॉक्सवैगन एक कार है, उसकी चाबी ट्विशा के बैग से मिलती है, लेकिन ट्विशा को कार चलाना नहीं आता है। और इसके बावजूद ये चाबी उसके पास कहाँ से आती है, ये चाबी किसकी है? और जो 7.5 लाख रुपए गिरिबाला ने या समर्थ ने ट्विशा के खाते में ट्रांसफर किए, वो पैसे ट्विशा ने कहाँ इस्तेमाल किए? क्या उसने अपने परिजनों को ये पैसे भेजे हैं, या फिर इन सब के बीच में कोई और था जो इन पैसों का इस्तेमाल कर रहा था? भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।